समदन जी हमें माफ़ कर दीजिए, आपका पोता चोर नहीं था, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि राधिया के भाई सोनू ने चोरी तो नहीं की थी और इस सब के पीछे थी एकता। और एकता का सच जब सामने आया तो राधिया ने रोक लिया उसे। एकता ने जब सच्चाई बताई कि वो किस वजह से करने जा रही थी ये सब, तो राधिया ने कहा कि ठीक है, वो एकता की मदद करेगी क्योंकि वो मजबूर थी। राधिया एकता का सच भी सामने नहीं आने देती और रकम भी पहुंच जाती है प्रीतम तक। लेकिन जब इस सब का घर वालों को मालूम होता है तो राधिया कहती है इस सब में मेरे भाई सोनू का तो कोई कसूर नहीं था और सोनू को आपने चोर बनाया और उसके घर पुलिस भी भेजी। मेरे घर वालों पर क्या गुजर रही थी आप लोगों को ये सब भी मालूम है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह आराम से यहाँ खड़े रहना चाहिए। घर वाले कहते क्या मतलब तुम्हारा, हम अब क्या कर सकते हैं, हमसे गलती हुई है, हम मानते हैं। राधिया कहती है हमें माफ़ी मांगनी चाहिए और सोनू से मैं खुद माफ़ी मांग लूंगी, लेकिन आपको मैं इस सब के लिए मजबूर नहीं करूंगी। जब घर वाले राधिया की बात सुनते हैं तो घर वाले सोचने लगते हैं कि गलती तो हमसे ही हुई है क्योंकि सोनू ने इस सब में कुछ भी नहीं किया था। प्रीतम कहता है राधिया तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं खुद सोनू से माफ़ी मांग लूंगा और इस सब के लिए किसी और को ब्लेम नहीं करो, ये सब मेरी गलती थी, मुझे नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी हिमाकत मुझसे हो जाएगी। दादी कहती है सोनू बेटा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, समदन जी से मैं भी माफ़ी मांगूंगी, मैं जैसा समझ रही थी वैसा नहीं था, बल्कि चोर सोनू नहीं था, ये तो तुम्हारी गलती थी और तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था ना इस सब के लिए। प्रीतम कहते हैं हाँ गलती तो मेरी थी और इस सब के पीछे किसी का कोई कसूर नहीं था, मैं चलता हूँ और मैं जाकर खुद माफ़ी मांगूंगा सोनू से। प्रीतम वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो दादी और राधिया कहती हैं हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। राधिया भी उनके साथ हो लेती है और जैसे ही वो जाते हैं सोनू के घर तो राधिया की दादी उन्हें देखकर गुस्से में आ जाती है और कहती है अब आप लोग क्या लेने आए हैं, मैंने आपको कहा था ना हमने चोरी नहीं की और मेरा सोनू ऐसा नहीं कर सकता, और आपकी पुलिस वो सर्च करके गई है ना हमारे घर अगर कुछ भी मिलता तो ही तुम लोग हमें इल्ज़ाम दे सकते थे, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। घर वाले कहते हाँ हम जानते हैं आप लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और हम लोग माफ़ी मांगने आए हैं। दादी कहती है माफ़ी किस बात की, पहले तुमने खुद इल्ज़ाम लगाया और अब माफ़ी मांगने आ गए, क्या तुम्हारे पैसे मिल गए हैं। प्रीतम कहते हैं हाँ पैसे मिल गए और पैसे मेरी गाड़ी में ही पड़े थे, शायद मैंने जल्दी में गाड़ी में रख दिए और मैं ऑफिस में ढूंढ रहा था। दादी कहती है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और ये सब कुछ राधिया इसी ने कहा था ना तुमसे ऐसा सब करने के लिए, ये तो नहीं चाहती कि सोनू कभी भी खुश रहे या सोनू को कोई अच्छा समझे, पहले भी ये इल्ज़ाम लगाती रहती है। प्रीतम और दादी कहती है नहीं राधिया के सब में कोई कसूर नहीं दादी, जबकि ये कहना तो नहीं चाहती थी लेकिन वो प्रीतम के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी और शो करवाना चाह रही थी कि इस सब में उसका कोई कसूर नहीं है और उसने गलती से ये सब किया है, वो राधिया को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रही। राधिया माफ़ी मांगती है दादी से और कहती है मुझे भी आप माफ़ कर दें। उधर दादी जो कि ये सब सुन रही होती है और उसे मालूम होता है कि अगर अब भी उसने माफ़ी नहीं मांगी तो प्रीतम समझेगा कि ये सब कुछ दादी ने जानबूझकर किया है, क्योंकि पुलिस तो दादी ने भेजी थी और क्योंकि सबूत नहीं था उनके पास तो दादी को पुलिस नहीं भेजनी चाहिए थी। प्रीतम सोनू को बुलवाता है और सोनू को कहता है सोनू मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। सोनू कहता है जीजू जी कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ आपने ये जानबूझकर नहीं किया क्योंकि रकम ही इतनी बड़ी थी और आपका ये सब करना बनता था, अब आपकी रकम कहाँ से मिली। प्रीतम कहता है मेरी गाड़ी की डिग्गी में पड़ी थी और मैं ये सब नहीं जानता था, मैं जब वहाँ से निकला तो शायद जल्दी में मैंने वहाँ रख दी, लेकिन जब मैं घर आया तो मुझे मालूम हुआ कि शायद मैंने गाड़ी तो चेक ही नहीं की, जब मैंने गाड़ी चेक की तो मुझे वहाँ से ये रकम मिली।